Hello everyone, welcome to the new video. So today we will start the new chapter, the medieval period. Start the chapter. Chapter 1, the medieval period. Let us learn about medieval India, sources of medieval period, literary sources, archaeological sources. जो वर्ड medieval है ये स्टैंड करता है समथिंग जो लोकेट है मिडिल में. medieval मतलब बीच में. तो जो पीरियड था बिटवीन एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में हिस्ट्री के वो है मिडल या फिर medieval पीरियड. ये डिवीजन किसी भी डेज या ईयर्स के बेस पर नहीं किया गया है, ना ही किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मेजरमेंट के बेस पे, बल्कि ये हुआ है चेंजेस इन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर एंड इन द आइडियाज फेस बिलीफ जो हमें शो करता है शार्प कंट्रास्ट उसे हम एंशियंट से एज वेल एज मॉडर्न टाइम्स इन हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं. इंडिया में मिडिवल पीरियड रेंज करता है बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी 700 सी से टू एंड ऑफ द 18th सेंचुरी 1750 वो नियरली 1000 ईयर्स के लिए है. हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ फ्रॉम 8th सेंचुरी क्योंकि इंपॉर्टेंट एंड विजिबल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए पॉलिटी इकोनॉमी रिलीजन एंड कल्चर ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. फॉर कन्वीनियंस हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया मिडिवल पीरियड को दो पार्ट्स में. अर्ली मिडिवल पीरियड जो है बिलोंग करता है फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी दैट इज बिटवीन 700 एंड 1200. पावरफुल किंगडम जो थे ऑफ पालास प्रतिहारास राजपुतास चोलास एंड राजपूत उन्होंने इस टाइम पर रूल किया. लेट मिडिवल पीरियड बिलोंग करता है फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी दैट इज फ्रॉम 1200 टू 1750 CE. The rule of the Turks, Afghans and Mughals they comes within this period. Medieval India. India had been referred to by a number of names in past way but none of them ने addressed in India present sense of the term. तो एंशियंट टाइम्स में इंडिया को जम्बू द्वीपा भी कहा जाता था. इसका मतलब होता है लैंड ऑफ जम्बू ट्री. कुरान्स में रेफरेंसेस है जम्बू द्वीपा का. इवन वन ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन भी रेफर करती है इंडिया को इसी नाम से. तो इंडिया को भारतवर्ष भी कहा जाता था. ये जो टर्म है ये अपीयर होता है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में. ऋग्वेद में टर्म भारत रेफर करता है उनकी मेन ट्राइब से जो पार्टिसिपेट करा था जिसने बैटल ऑफ 10 किंग्स. एरिया इनहैबिटेड बाय देम उसको भारतवर्ष कहा जाता है कि जो एरिया उन 10 किंग ने मिलकर इनहैबिट किया था उस जगह को भारतवर्ष का नाम दे दिया गया. डू यू नो द नेम भारत वॉज इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द किंग भरत से लिया गया सन ऑफ शकुंतला जो वाइफ थी किंग दुष्यंत की. ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि पूरा इंडिया यूनाइट हुआ था अंडर वन किंग तो इंडिया को भारत नाम दिया गया. जेन अवेस्टा इंडिया को नाम जाना जाता है हेप्टा हिंदू जो इक्विवेलेंट था ऋग्वेदास के सप्त सिंधु के. इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज आर्यवर्त बुलाया कहा जाता था इंडिया को. इजेंशली रेफर टू द गैंगटिक प्लेन्स एंड इट्स पेरिफेरीज. रीजन जो विटनेस था इमरजेंसी ऑफ द अर्लीस्ट किंगडम्स एंड रिपब्लिक की इंडिया पे कितने लोगों ने रूल किया कितनी बैटल्स यहाँ पे हुई कितने किंगडम्स यहाँ पर बने तो वो सारी चीजों की हिस्ट्री यहाँ पर है. वो उसी जगह वो रीजन है उस जगह का मतलब वो इंडिया इज अ रीजन वेयर ऑल दी बैटल्स हैज टेकन प्लेस वेयर लॉट ऑफ किंगडम्स वर सेट अप. तो वो सारी चीजें का सबूत है. पर्शियन सल्सेनियन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग शाहपुर फर्स्ट 3rd सेंचुरी सी में वो बात करती है हिंदुस्तान फ्रॉम विच ये माना जाता है कि नेम हिंदुस्तान डिराइव किया गया. ऑल्दो वो रेफर नहीं करता था इंटायर सब कॉन्टिनेंट को बट ओनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ. हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1017 अल बरूनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए. उन्होंने एक बुक लिखी उसका नाम था तारीख अल हिंद. उसका ट्रांसलेशन करा गया इनटू हिस्ट्री. उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द अरब तुर्क्स अफगान्स और मुगल्स का जब रूल था मिडिवल टाइम्स में तो रीजन जो था इसको हिंदुस्तान नाम से बुलाया जाता है. इट वाज बाबर जो थे मुगल एम्पायर के फाउंडर जिन्होंने फर्स्ट रेफर किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एज हिंदुस्तान. सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत से नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. कुछ ग्रुप्स थे बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल. अमंग देम देयर वर दी राजपूत भी थे जो वॉरियर थे राजस्थान के एंड इट्स सराउंडिंग्स. सिक्स जो रिलीजियस ग्रुप के थे पंजाब द जट्स ऑफ हरियाणा जो फार्मर्स थे द होम्स जिन्होंने कॉन्कर करा असम पर रूल किया एंड मराठाज जो वॉरियर थे महाराष्ट्र के. Feudalism or the royal practice of granting land to noble in lieu of military help was a significant political trend of the period. Important social trends of the medieval age include करा proliferation of new caste.
rise of the tribal groups with their own distinctive identities and customs, and a sharp distinction between rural and urban areas. विमेन जो थी मोस्टली कन्फाइंड थी, चार दीवारी में रहती थी, घर में काम करती थी, चाइल्ड मैरिज वहां पे बहुत टाइम उस टाइम पर प्रिवेलेंट था सारे सेक्शन में। पॉलीगैमी दोनों सोशल एंड लीगली सैंक्शन करी गई थी, और बॉन्डेड लेबर भी उस टाइम पे प्रिवेलेंट थी। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर सिस्टमैटिक असेसमेंट लैंड रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स थे मिडीवल पीरियड। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा था इस पीरियड में, ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छे से डेवलप हुई। गोल्ड और सिल्वर का यूज अभी भी रिमेन था फॉर द मोस्ट पार्ट कन्फाइंड टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन एज हायर लेवल। मासेस, बहुत सारे लोग ट्रेड कमोडिटीज का ट्रेड करते थे, बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे कि गुड्स के बदले गुड्स। रिलीजियस डेवलपमेंट, मिडीवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का सबसे पीरियड था भक्ति और सूफी मूवमेंट। कंटिन्यूस इंटरेक्शन वेरियस रिलीजन्स का देखा जाता था यहाँ पर साइमल्टेनियसली। राइज होता टू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स का, सूफिज्म और भक्ति। तो दोनों ने स्ट्रेस किया अपॉन रियलाइजेशन ऑफ गॉड विद इन वन सेल्फ एंड यूनियन विद गॉड थ्रू द ट्रू डिवोशन। इस सूफिज्म और भक्ति मतलब कि भगवान में लीन हो जाना, कि भगवान को पहचानना, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, खुद को भगवान से जोड़ देना। सोर्सेज ऑफ मिडीवल पीरियड, क्लूज एंड एविडेंस जो है बेसिस ऑफ विच हम हिस्ट्री लिखते हैं, जो हमें क्लू मिलते हैं, जो एक्सकवेशन के थ्रू चीजें मिलती हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उन पर रिसर्च होती है, तब उन्हीं से हम हिस्ट्री का पता लगा पाते हैं। तो वो सब सोर्सेज कहलाते हैं। हिस्टोरियंस अलग अलग तरह के सोर्स को यूज करते हैं पास्ट के पता लगाने के। सोर्सेज जो वो चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नेचर क्या है उनकी इन्वेस्टिगेशन का, क्या बात वो पता लगाना चाहते हैं एग्जैक्टली, लैंग्वेज का पता लगाना चाहते हैं, वहाँ पे टूल्स कौन से यूज होते थे, हड्डियां से क्या बनाया जाता था। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं। उसी तरीके से एंशियंट पीरियड जो है, सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कैन ऑल्सो डिवाइड हुआ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो है मिडीवल हिस्ट्री के, उन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया: क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड ट्रेवलॉग्स। लिटरेरी सोर्सेज अर्ली पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया फाउंड थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है हैंड रिटन, हैंड हाथों से लिखा हुआ रिकॉर्ड भी प्रिजर्व आर्चीव्स में रखा गया। लिटरेरी टेक्स्ट को डिवाइड किया गया बहुत सारी कैटेगरी में, लाइक फॉर इंडिजीनियस एंड फॉरेन अकाउंट्स। दूसरी कैटेगरी लिटरेरी सोर्सेज की होती है रिलीजियस रिकॉर्ड्स, जो रिलीजियस टीचर्स ने, रिफॉर्मर्स ने या उनके आगे शिष्य जो भी रहे उन्होंने लिखकर छोड़ के वो चले गए। तो ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि पेपर अभी भी यूज में नहीं था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब अर्ली मिडिवल पीरियड था। तब भी पाम लीव्स, बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, एनिमल स्किन को यूज करा जाता था राइटिंग के लिए। बायोग्राफीज लाइक बरानी, तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल्स एन अकबरी एंड मुंतखब उल तारीख बाय बदौनी आर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज। अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है पृथ्वीराज रासो ऑफ चांद बरदाई, Vilhana's Vikramadeva Charita and Kalhana's Raja Tarangini. Royal orders and फरमान्स issued by the court of Jahangir and Aurangzeb वो valuable light को थ्रू करते हैं वर्किंग ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू नो, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो पीपल कहाँ पे लिखते थे? पाम लीव्स पर या फिर बार्क ऑफ द बर्च ट्री। तो वो जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बहुत से यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया में आए मिडिवल पीरियड में। उनके अकाउंट्स ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल उनके लिए इकट्ठा हुआ। जो लोग टूरिस्ट आते थे, ट्रैवल करते थे, तो वो भी उनका भी अकाउंट रजिस्टर था वहां पर। सम ऑफ द मेजर वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय मार्को पोलो एंड निकोलो काउंटी, बोथ ऑफ देम जो थे इटली से थे। उन्होंने लेफ्ट किया एक सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर और उसके वॉर्स विद दिस बहामनी किंगडम। रैल्फ फिच ने ग्राफिक अकाउंट लिखा ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे वो कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए। फादर जेवियर, कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, वो सब थे। ट्रैवलॉग्स जो थे इस टाइम का, ट्रैवलॉग कितने लोग ट्रैवल करते थे, कहाँ पर आते थे, कहाँ रुकते थे, तो वो पूरा ट्रैवलॉग था, एक इम्पोर्टेंट सोर्स था लोगों के पास। ये भी एक सोर्स था पता लगाने का हिस्ट्री के बारे में। इब्न बतूता रिहलास डिस्क्राइब करता है रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब्दुल रजाक ने एक अकाउंट लिखा था ऑन कंडीशंस ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। हमारे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं मिडिवल इंडिया के बारे में, तो आप वो फाइंड आउट करिएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स हो गए, सिक्के हो गए, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स और एनी अदर कोई भी आर्टिफैक्ट। मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्ट हुए इस टाइम पर।
ये हमें बताते हैं आर्किटेक्चरल स्किल्स कैसी थी उस टाइम की। बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट्स, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए गए। मटेरियल जो यूज किया जाता था वो आइडिया मिलता था उससे क्राफ्ट्समैनशिप और माइनिंग का। बहुत सारे टेम्पल्स मॉस्क एग्जिबिट द स्किल्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पेंटिंग्स। बहुत सी मिडिवल किंग्स ने जो थे ना उन्हें आर्ट का बहुत शौक, आर्ट कला। बहुत से स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स भी बनाई गई। बहुत सारी पेंटिंग्स जाती थी रूलर, और कुछ ऐसी पेंटिंग्स वो बनाई जाती थी कि वो रूलर कैसा था वहां का, उसकी तरह की ऐसी सीन्स दिखाए जाते थे कि वो स्टोरी समझ में आ जाए कि उस टाइम पे कैसा राज था, कोर्ट लाइफ कैसी थी। ये पेंटिंग्स जैसे बाइनोकुलर्स थी जिसके थ्रू हम मिडिवल पीरियड को अच्छे से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तंजोर पेंटिंग जो है साउथ की, वो डिपिक्ट करती है लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिव। मुगल रूलर्स ने पैट्रोनाइज करते थे पेंटिंग्स को। द आर्ट डेवलप्ड एज वेल एज प्रॉस्पर्ड अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर्स को ना आर्ट का बहुत शौक था, तो उनके जब रूल हुआ उस टाइम पे जब वो लोग रूल करते थे तो आर्ट बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ। पेंटिंग स्टाइल जो डेवलप्ड हुआ वो कॉम्बिनेशन था इंडियन पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल मिक्स करके। स्कल्पचर्स मिडिवल पीरियड जो इंडिया का था विटनेस करता है वाइड वैरायटी ऑफ स्कल्पचर्स, स्टोन्स एंड मेटल्स दोनों यूज होते थे। इंडिजीनियस स्टाइल डीपली इम्पैक्टेड बाय फॉरेन स्टाइल। चोला जो थे वो बहुत ही ग्रेट पैटर्न थे स्कल्पचर के। तो उस टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए गए थे विद इंट्रिकेट स्कल्पचर। Project analyze an archaeological source of history and write a report on it. Choose a monument and note the materials जो used हुए, style, architecture, other elements. इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी। एपिग्राफी होती है जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं उनके वॉल्स पर लिखे हुए, उनको पढ़ना, उसे लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। तो ये बहुत ही रिलायबल सोर्सेज है। ये इनग्रेव्ड है स्टोन टैबलेट्स पर, मेटल प्लेट्स, पिलर्स, कहीं पर भी जो इंस्क्रिप्शन है। कुछ बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट्स देते हैं अबाउट द पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज उस टाइम पर क्या होती थी। अदर्स ऑफिशियल का मैमोरेटिव और हिस्टोरिकल होते हैं। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस फाउंड किए गए जो हमें बताते हैं अबाउट द रेन ऑफ चोलास का रूलर कैसा था। उत्तर मेरार इंस्क्रिप्शन एक एग्जांपल है उसमें से। ये दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो सर्वबैलोगिला टेंपल पर मिला। डू यू नो एपिग्राफी होता है साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ एपिग्राफ्स कहते हैं। जो पढ़ता है एपिग्राफ्स को उसे एपिग्राफिस्ट कहते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं किंगडम के बारे में। मटेरियल जो हमें यूज होता है उसमें बताता है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, एल्यूमिनियम किस तरह के कॉइन उस टाइम पे चल रहे थे। उससे भी पता लगा सकते हैं कि लोगों उस टाइम का जो किंगडम था वो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था। एंड इंफॉर्मेशन डेट्स की कि किस टाइम पर कौन से किंग ने रूल किया। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स और उनके रिलेशन को अदर एम्पायर्स के साथ उनके रिलेशन कैसे। डू यू नो न्यूमिस्मैटिक्स इज द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स। जो पढ़ता है इन कॉइन्स को उन्हें न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। Summary of the chapter: medieval period start हुआ from the beginning of 8th century to the end of the 18th century. Between 700 CE and 750 CE, India witnessed considerable changes. During the medieval period, new social or political groups emerged हुए. Major changes had taken place in food, dress, and culture of the. Literary sources tell us about manuscripts about our country. Archaeological sources हमें information देते हैं, include coins, monuments, paintings, inscriptions, sculptures. Let's do the exercise. Then the correct option. What does medieval stands for? Middle. Medieval period of Indian history stretches from 8th to 18th century. Name Bharatvarsh is also mentioned in the Rig Veda. Examples of archaeological sources are monuments and coins. People used to write from which of the following material? The period of writing the manuscript, all of these. Now let's do the fill in the blanks. Archives are the place where manuscripts are kept. The famous scholar Al-Biruni wrote the chronicle called Tariq-e-Hind. The dash paintings of South depict Lord Krishna and Lord Shiva conjured gold paint. Sir Thomas Roy visited the court of Jahangir. The study of inscription is called epigraphy. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises. We will meet in the next video. Bye. Take care.